हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम चार्ट्स का यूज़ करके कैसे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और चार्ट्स किस तरह से हमें हेल्प करता है डेटा एनालिसिस में। तो बिना किसी देरी के चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का जो डेटा एनालिसिस है उसके लिए जो हम डेटा टेबल यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सुपर स्टोर डेटा है। इस डेटा का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं अपने डेटा एनालिसिस के लिए। सो अभी मैंने स्क्रीन पर आज के एनालिसिस के लिए 5 पॉइंट्स को या 5 क्वेश्चन को नोट डाउन किया है, जिसमें हमें कुछ एनालिसिस परफॉर्म करनी है या कुछ चार्ट्स बनाने हैं जिसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं। इसमें पहला है कि हम जो शिफ्ट मोड वाइज नंबर ऑफ आइटम जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसे फाइनेंशियल ईयर वाइज दिखाना है। सेगमेंट कंपेयर करना है जिसमें से हमें टॉप सेगमेंट पता करना है। कैटेगरी को कंपेयर करना है फाइनेंशियल ईयर वाइज, सब कैटेगरी को कैटेगरी बेसिस पे और फाइनेंशियल ईयर और मंथली सेल्स को कंपेयर करना है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल शब्द को जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर रखा है, उसको बोल्ड कर रखा है। इसका रीजन यह है कि कई लोग शायद फाइनेंशियल ईयर को ना समझें, इसलिए मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारे नॉर्मल कैलेंडर ईयर से अलग होता है। कैलेंडर ईयर हमारा जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पे खत्म होता है, जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च पे खत्म होता है। सो जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने डेटा को देख लेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है शिफ्ट मोड। तो हम अपने डेटा टेबल में जाएंगे और शिफ्ट मोड की तरफ ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर शिफ्ट मोड करके हमारे पास कॉलम अवेलेबल है। अब हमें जो परफॉर्म करना है एनालिसिस वो शिफ्ट मोड पे करना है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और है फाइनेंशियल ईयर का। अब अगर मैं अपने डेटा में देखूं तो यहाँ पे शिफ्ट डेट तो है, लेकिन शिफ्ट डेट का कोई फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर मेंशन नहीं है पूरे डेटा में। और अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे ईयर को इंसर्ट करूंगा तो वो कैलेंडर ईयर बन जाएगा, ना कि फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर को जनरेट करना सीख लेते हैं कि कैसे हम नॉर्मल डेट से फाइनेंशियल ईयर को जनरेट करते हैं। सो इसके लिए मैंने क्या एक डेट टेबल बनाया है यहाँ पे आपके लिए। अगर आप डेट टेबल पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या है मंथ की सीरीज इंसर्ट कर रखी है। आप देखेंगे यहाँ पर सारी डेट 1 से स्टार्ट है और मंथ के जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं 1 2 3 4 करके, ठीक है। और जो ईयर है स्टार्टिंग है 2020 से, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया है? अगर हम अपने डेटा में जाएं तो हमारा शिफ्ट डेट का जो डेटा है, मैं आपको फिल्टर करके दिखाऊं तो ये 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम अपना क्या करेंगे, जो हम टेबल बनाएंगे फाइनेंशियल ईयर की उसको हमने स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2020 से, ठीक है। सो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मंथ की सीरीज को ऐड किया है। इसे ऐड कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कुछ ब्लैंक स्पेसेस ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट सेल में आपकी स्टार्टिंग मंथ को इंसर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 जनवरी 2020। देन उसके बाद नेक्स्ट सेल में आपको अगला मंथ इंसर्ट कर देना है, जो कि हो गया हमारा 1 फेब 2020। फिर आपको करना है इन दोनों ही सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करना शुरू करना है इस प्लस आइकन पे। आप देखेंगे जैसे ही मैंने ड्रैग किया ये ऑटोमेटिक एक्सेल ने इसको मंथ वाइज चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप मंथ की सीरीज इंसर्ट कर सकते हैं। और हमने क्या किया है, ऐसे करके इस सीरीज को हमने 1 मार्च 2026 तक इंसर्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक फॉर्मूले की मदद से, जो कि मंथ का फॉर्मूला है, और इस डेट से हमने इसके करंट मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ईयर फॉर्मूला से हमने मंथ सीरीज से ईयर को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर हमने स्टार्ट ईयर और एंड ईयर के लिए एक फॉर्मूला लगाया है, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप फॉर्मूला बार में ध्यान देंगे तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि अगर जो भी मंथ B2 में जो भी मंथ है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 4 की, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, अगर मंथ ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा 4 से तो जो ईयर है वो हमारा C2 ही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज C2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप गौर करेंगे, अभी यहाँ पे 1 2 3 मंथ है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो ईयर है वो तो सेम रहा, लेकिन हमारा स्टार्ट ईयर -1 हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्योंकि हमारा मार्च एंड तक जो भी ईयर कंसीडर होगा वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 19 आ गया है, ठीक है।
और साथ ही में मैंने एंड ईयर में क्या किया कि जो भी मेरा स्टार्ट ईयर है +1 उसे कर दिया है एंड ईयर में, और फिर मैंने टैक्स को कॉन्केडिनेट करके यानी ज्वाइन करके फाइनेंशियल ईयर का टैक्स जनरेट किया है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ फॉर्मूला बार में सिलेक्ट किया है FY, जो कि मैंने डबल कोट में इंसर्ट किया है। उसके बाद जो भी हमारी स्टार्ट वैल्यू थी उसको राइट में से 2 कैरेक्टर, और जो भी एंड सीरीज है, एंड ईयर है, उसमें से भी राइट फॉर्मूला के थ्रू 2 कैरेक्टर मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा दिए। तो आप देखेंगे हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 यहाँ तक है, पर जैसे ही अप्रैल आता है ये 20-21 हो जाता है। तो इस तरह हमने क्या पूरी सीरीज को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, जो कि हमारे लगभग 75 रोज में कंसर्ट। इस सीरीज को हमें क्या करना है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर को हमें अपने डेटा टेबल में इंसर्ट करना है शिफ्ट मोड के लिए। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट मोड के बाद एक कॉलम इंसर्ट करूंगा और यहाँ पे इसका नाम लिखूंगा शिफ्ट मोड FY। मैं यहाँ से नॉर्मल इंसर्ट करने के लिए क्या VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करूंगा। VLOOKUP में मैं शिफ्ट डेट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा डेटा टेबल में जाऊंगा, सीरीज मंथ से लेकर FY तक सिलेक्ट करके कॉमा 6 इंसर्ट करूंगा। देन मैं कॉमा में इस बार 0 लगाने की जगह या फिर फॉल्स करके एग्जैक्ट मैच की जगह मैं यहाँ पे ट्रू या फिर 1 इंसर्ट करूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी हमारा मंथ होगा वो पूरा का पूरा कैप्चर हो जाएगा डेट से। आप देखेंगे, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है FY हमारा इंसर्ट होने लगा है। अगर मैं पूरे फॉर्मूले को इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ से अगर मैं कोई भी FY को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 19-20 को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट डेट में जाऊंगा, तो आप देखेंगे केवल यहाँ पर जैन, फेब और मार्च मंथ ही कंसिडर हुआ है। या फिर मैं 23-24 को अगर सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 23 है वो हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और वो हमारा जैन में खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हमारी लास्ट डेट जो है वो जैन की है। तो यहाँ पे हमने शिफ्ट मोड FY इंसर्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन था शिफ्ट मोड वाइज आइटम शिफ्ट ऑन अ फाइनेंशियल ईयर। अब इस चार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा चार्ट के लिए। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें शिफ्ट मोड वाइज काउंट चाहिए, साथ ही वो डेटा मुझे फाइनेंशियल ईयर वाइज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेटा का एक स्केलेटन बनाएंगे या फिर एक फॉर्मेट बनाएंगे कि मुझे शिफ्ट मोड चाहिए। अब इस तरह का डेटा जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम काउंट इफ का यूज करें या फिर हम पिवट टेबल का यूज करें। और पिवट टेबल हमने अभी सीख ली है, तो हम पिवट टेबल का यूज करके कुछ इस तरह का डेटा जल्दी से जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं डेटा टेबल में जाऊंगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा, Alt DP प्रेस करके नेक्स्ट करूंगा और न्यू शीट में फिनिश कर दूंगा। इसका नाम मैं रख दूंगा पिवट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, शिफ्ट मोड को सिलेक्ट करूंगा, जिसको मैं रो लेवल में डाल दूंगा, और शिफ्ट मोड FY को मैं कॉलम लेवल में डाल दूंगा। तो आप देखेंगे जितना काम हमने फॉर्मूला से किया था वो यहाँ वेरी क्विकली हो गया है। मैं ग्रैंड टोटल्स को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे ग्रैंड टोटल यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइटम शिफ्ट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टेबल में देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ आइटम कहाँ है। तो ये है हमारी क्वांटिटी ही नंबर ऑफ आइटम्स है। तो हम क्या करेंगे, पिवट टेबल में जाएंगे और क्वांटिटी को सर्च करेंगे और क्वांटिटी को वैल्यू में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही हमने वैल्यू में इंसर्ट किया हमारी क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक मैप हो गई है। आप ध्यान रहे आपको कि जब भी आप न्यूमेरिक कॉलम को वैल्यू में डालते हैं तो आप कोशिश करें उसका सम निकालने। ठीक है, तो हमारा ये डेटा रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट मोड लिख दूंगा। ठीक है, और इस डेटा को कॉपी करके अपने डेटा फॉर चार्ट में जाके इंसर्ट कर दूंगा। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ स्केलेटन और डेटा दोनों हमें मिल गया पिवट टेबल से। अब मुझे क्या करना है, इस पे चार्ट परफॉर्म करना है, चार्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और यहां से मैं 2D कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूंगा। अब 2D कॉलम को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा जनरेट हो गया है। तो इस डेटा में हमें क्या है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारी स्टैंडर्ड क्लास है सबसे ज्यादा उसी में आइटम शिफ्ट होते हैं हर ईयर वाइज। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन का पहला चार्ट यहाँ पर रेडी हो गया है और इसको हम लिख देंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे
डेटा चार्ट में जाएंगे और टाइटल में यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अगर आपका ये टाइटल यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे चार्ट टाइटल को ऑन ऑफ करेंगे तो आपको ये आ जाएगा और इसके अंदर आप क्या अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे शिफ्ट मोड वाइज नंबर ऑफ आइटम शिफ्ट ऑन फाइनेंशियल ईयर हमारा आ गया है। ठीक है, अब मुझे क्या है इसमें नंबर्स को इंसर्ट करना है तो मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और डेटा लेवल्स पे जाकर ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे हर ईयर का कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा हमें देखने को मिल रहा है कि FY 22-23 में हमारा टोटल हर टाइप ऑफ क्लास में कितना डेटा इंसर्ट हुआ है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, अपने चार्ट की फॉर्मेटिंग में जो हमारे लेजेंड्स के नाम है बॉटम में है, इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, लेजेंड्स पे जाएंगे और इसे टॉप में क्लिक। जैसे ही आप इसे टॉप में सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे अब आपका चार्ट क्लियरली रीडेबल है कि ब्लू हमारा फर्स्ट क्लास है, ऑरेंज हमारा सेम डे, सेकंड क्लास और स्टैंडर्ड क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमें मिल गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सेगमेंट कंपेयर एंड टॉप सेगमेंट। हम इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और अपने पिवट टेबल में जाएंगे, इस पिवट टेबल को कॉपी करेंगे और एक नया पिवट इंसर्ट करेंगे। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम ये सारी चीजों को यहाँ से रिमूव करके, क्वेश्चन हमारा है सेगमेंट कंपेयर एंड टॉप सेगमेंट। अब क्योंकि इसमें FI यूज नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेगमेंट को यहाँ पर सर्च करेंगे और सेगमेंट को कॉलम लेवल में डाल देंगे। सो अभी अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे जो 3 सेगमेंट हैं उनमें से हमारा कंज्यूमर सेगमेंट सबसे टॉप में है। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे सेगमेंट। ठीक है, और ये क्वांटिटी है। एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है सेगमेंट कंपेयर एंड टॉप सेगमेंट। तो अगर मैं वॉल्यूम वाइज देखूंगा तो कंज्यूमर सेगमेंट मेरा सबसे टॉप है, लेकिन अगर मैं सेल्स वाइज देखता हूं तो मैं सेल्स को भी इंसर्ट कर दूंगा और इसकी फॉर्मेटिंग करके तो हमें क्या पता चलता है कि कंज्यूमर सेगमेंट ही हमारा टॉप है बोथ क्वांटिटी और सेल्स में। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अब ये जो हेडर है हमारा, इसको हम क्या कर देंगे क्वांटिटी, और जो सेल्स है उसको केवल सेल्स रख देंगे सम ऑफ सेल्स की जगह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 चार्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें दोनों तरह से कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, सेगमेंट और क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहां से हम यहाँ पे इस बार पाई चार्ट का यूज करेंगे। तो हमने यहां से पाई चार्ट को सिलेक्ट किया। मैं काम करता हूं, इन चार्ट के साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि हम बाकी चार्ट्स को भी इजीली बना सकें। ठीक है, आप देखेंगे यहां मैंने क्वांटिटी वाइज चार्ट बना लिया है और यहाँ पे क्वांटिटी की डिटेल भी हमें देखने को मिल रही है। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारे डेटा लेजेंड्स हैं इनको मैं राइट में सेलेक्ट कर दूंगा। तो आप देखेंगे ये राइट में हमारा आ गया। और तो जो भी हमारे लेजेंड्स की डिटेल है इन्हें सेलेक्ट करूंगा और इनका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन था सेगमेंट वाइज, सेगमेंट कंपेयर एंड टॉप सेगमेंट, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख दूंगा। चार्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन करेगा तो हमारा सेगमेंट कंपेयर भी हो गया, साथ ही हमें टॉप सेगमेंट क्या है, कंज्यूमर यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अब क्योंकि बेस्ड ऑन क्वांटिटी था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने टाइटल में एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ लिख देंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी और इस टाइटल को सिलेक्ट करके यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर देंगे। अब क्योंकि एक हमारा मेन टाइटल है और एक हमारा सब टाइटल है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सब टाइटल है बेस्ड ऑन क्वांटिटी, उसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, ताकि यह क्लियरली हमें समझ में आ जाए। तो आप देखेंगे मैंने क्या किया, पहले सेगमेंट को सिलेक्ट किया, देन मैं सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके इंसर्ट पे जाऊंगा और इस बार फिर से मैं क्या करूंगा, यहां पर पाई चार्ट का 2D पाई चार्ट का यूज करूंगा। तो अगर आप देखेंगे दोनों ही चार्ट लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो फॉर्मेटिंग मैंने इस चार्ट पे कर रखी थी मुझे यहाँ भी अप्लाई करनी है,
तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और सेल्स वाले नए चार्ट को सिलेक्ट करके पेज स्पेशल ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो मैंने सेटिंग करी थी कि जो डिटेल्स हमारी है लेजेंड्स की वो राइट में आ जाए, वो आ गई है। साथ ही क्या करूंगा, इसमें मैं ये सेम टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, को छोटा कर देंगे और इसको भी छोटा। तो आप देखेंगे अब तक हमने अपने दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है कैटेगरी कंपेयर ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस। ठीक है, तो हम अपने पिवट टेबल में जाएंगे, एक नया पिवट क्रिएट करेंगे कॉपी करके, और इस बार क्या है, क्वांटिटी की जगह केवल सेल्स को रखेंगे और हमें सेगमेंट नहीं चाहिए, जबकि हमें क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैटेगरी को इंसर्ट करेंगे और क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज हुआ है तो हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके फाइनेंशियल ईयर को कॉलम लेवल्स में डाल दें। और आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास यहाँ डेटा आ गया है। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर वाइज डेटा भी हमें देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, अपने डेटा फॉर चार्ट में जाएंगे, इसे पेस्ट करेंगे और इसका नाम लिख देंगे कैटेगरी। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे, इस बार 2D बार चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इस बार हमारा 2D बार चार्ट जनरेट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी हमारे लेजेंड्स हैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ से लेजेंड को और इन्हें टॉप पे सेट कर दूंगा, और जो भी हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 से कॉपी करूंगा और अपने चार्ट टाइटल में इंसर्ट करूंगा और इस चार्ट की प्लेसमेंट को हम यहां रख देंगे। आप देखेंगे कुछ इस तरह से क्या है, हमारा चार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है और फाइनेंशियल ईयर वाइज हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सा ईयर में, कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन सी कैटेगरी में हमारे क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ वैल्यू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करके डेटा लेवल्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप चार्ट पे गौर करेंगे तो हमारे चार्ट्स के जो नंबर हैं उनके बीच गैप बहुत कम है। ठीक है, मुझे इनके बीच थोड़ा सा गैप इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरी डेटा सीरीज है, या आप देखेंगे जो भी कलर बार है इन पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कुछ इस तरह का साइड विंडो हमें देखने को मिलेगा, नेविगेशन फिल्म। इसमें आप देखेंगे गैप विड्थ यहाँ पे सेट है और सीरीज ओवरलैप, दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले मैं गैप को इंक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे जो बार का साइज है वो और कंप्रेस हो गया है, बट हमें तो उल्टा करना था, तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे। आप देखेंगे जैसे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, बार का साइज इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, यानी इनके बीच का गैप कम हो रहा है और इन बार का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 100% पे सेट कर देता हूँ। सीरीज ओवरलैपिंग को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे ये ओवरलैप हो जा रहे हैं चार्ट्स, बट मुझे इनको डिक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा माइनस में 50 एंटर करूंगा। तो जैसे ही अब देखेंगे मैंने -50 इंसर्ट किया, इनके बीच गैप इंसर्ट हो गया, बट एक गैप बहुत ज्यादा, तो मैं फिर से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाके इसको -25 कर दूंगा। तो आप देखेंगे इनके बीच में क्लियरली गैप इंसर्ट हो गया है और इनको रीड करना इजी हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सब कैटेगरी कंपेयर ऑन कैटेगरी बेसिस। ठीक है, अब सब कैटेगरी को हमें कंपेयर करना है, लेकिन इस बार हमें फाइनेंशियल ईयर का यूज नहीं करना, कैटेगरी बेसिस पे करना है। अब हम नया पिवट टेबल कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी ऑलरेडी है और हमें क्या करना है, स्विप मोड में F5 की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केवल सब कैटेगरी को सर्च करेंगे और कैटेगरी के नीचे इंसर्ट कर देंगे। तो हम इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पे नॉर्मल चार्ट बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर इस वक्त मैं इस पे नॉर्मल चार्ट बनाऊंगा तो वो चार्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा कि फर्नीचर यहाँ पर, ऑफिस सप्लाई यहाँ पर और टेक्नोलॉजी यहाँ पर, बट हमें इस तरह का चार्ट नहीं बनाना है।
तो मैं क्या करूंगा, थोड़े चेंजेस करूंगा अपने पिवट टेबल में। मैं पिवट टेबल में जाकर, पिवट टेबल डिजाइन में जाकर और इसको करूंगा टेबुलर फॉर्म में, सब टोटल को बंद कर दूंगा। एक काम हम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं। वैसे करने से क्या होगा कि हमारा फर्नीचर एक पूरा कैटेगरी बन जाएगा, ऑफिस सप्लाई कैटेगरी बन जाएगा और सब कैटेगरी। अब मैं इस चार्ट को कॉपी करूंगा, अपने डेटा फॉर चार्ट में जाऊंगा और इसे वैल्यू पेस्ट करूंगा। देखेंगे मैंने वैल्यू पेस्ट जब किया है तो इसका चार्ट का जो मर्ज था वो रिमूव हो गया है। चलिए एक बार इसे लगा के देखते हैं, अगर नहीं होगा तो हम मर्ज कर देंगे, इंसर्ट करेंगे। और मैं जब यहाँ पर चार्ट का यूज करूंगा तो आप देखेंगे इस बार जो हमारा चार्ट है वो इंसर्ट हो गया, बट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ सारी कैटेगरी के नीचे फर्नीचर, इन सारी कैटेगरीज के नीचे, सब कैटेगरी के नीचे ऑफिस सप्लाई और बाकी सब कैटेगरी के नीचे टेक्नोलॉजी आ रहा है। साथ ही मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और डेटा लेवल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारा डेटा लेवल जो है यहाँ पर पॉइंट में है, इसलिए हमारा डेटा भी यहाँ पॉइंट में आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले चार्ट को यहाँ पर सिचुएट कर देता हूँ और जो भी हमारा लेवल्स है इसको यहाँ से इंक्रीज कर। तो आप देखेंगे क्लियरली हमारे पास टेबल बन गई है और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह का चार्ट भी हम एक्सेल में बना सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है फाइनेंशियल ईयर एंड मंथली सेल्स। अब इसके लिए भी हमें सेम अप्रोच यूज करनी है। मैं पिवट टेबल पे जाऊंगा, पिवट टेबल को कॉपी करूंगा और इस बार इन दोनों ही ऑप्शन को यहाँ हटा दूंगा। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चाहिए, बट इसमें इस बार मुझे इनके बीच में मंथ भी चाहिए। तो मैं सिर्फ डेट को यहाँ इंसर्ट करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ईयर और बाकी चीजें बन गई हैं। तो मैं क्या करूंगा, ईयर को रिमूव कर दूंगा, क्वार्टर्स को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मुझे केवल यहाँ पे मंथ देखने को मिल रहा है सिप की जगह। तो आप देखेंगे हमारे मंथ यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप गौर करेंगे तो जैन फेब मार्च के बाद यहाँ अप्रैल आना चाहिए, बट यहाँ फिर से जैन फेब मार्च आ रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए सिंपल क्या करना है, मुझे इन्हें तीनों वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इन्हें ड्रैग करना है दिसंबर के बाद। अब आप देखेंगे जैसे मैंने इसे दिसंबर के बाद ड्रैग कर दिया, अब मेरा मार्च के बाद अप्रैल आ रहा है हर जगह पर और ये क्लियर हो गया हमारा डेटा सेट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, डेटा फॉर चार्ट में जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू पेस्ट कर देंगे। साथ में हम अपने सेल्स के जो नंबर्स हैं इनके पॉइंटर्स को भी रिमूव कर देंगे और अपने डेटा को सिलेक्ट करके, क्योंकि टाइम सीरीज है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2D लाइन चार्ट का यूज करेंगे। यूज करके इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे ताकि हमारा डेटा क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो लाइन चार्ट है वो क्लियरली शो हो रहा है और हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइनेंशियल ईयर और मंथली सेल्स को हम यहाँ पर क्लियरली दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हम बहुत सारे चार्ट्स का यूज कर सकते हैं अपने डेटा एनालिसिस के लिए और क्विकली हम क्या है एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे पूरे हर क्वेश्चन में क्या आंसर है, सिप मोड वाइज हमारी क्या डिटेल आ रही है, सेगमेंट कंपेयर में हमारा टॉप सेगमेंट कौन सा है जो कि कंज्यूमर है। ठीक है, हमें कैटेगरी कंपेयर करना है फाइनेंशियल ईयर वाइज, वो हमने यहाँ देख लिया। हमने सब कैटेगरी को भी कंपेयर कर लिया। ठीक है, कौन सी सब कैटेगरी क्या वैल्यू लेकर आती है। साथ ही हमने लाइन चार्ट की वजह से ईयरली और मंथली जो भी हमारा फाइनेंशियल सेल्स है उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो आई होप आज की वीडियो में आपने चार्ट्स के थ्रू डेटा को एनालाइज करना सीख लिया होगा कि आप कितने जल्दी से पिवट टेबल और चार्ट्स का यूज करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे थ्रू पिवट टेबल और पिवट चार्ट के थ्रू। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।